शांति। संगम पर हम बहुत रॉयल स्टूडेंट बनते हैं क्योंकि हम बाप, टीचर और सदगुरु की याद में रहते हैं और खुदाई खिदमतगार भी बनते। आइए रिवाइज करते हैं आज के 7 जुलाई 2025 के मधुर महावाक्यों को। बेहद के पाठधारी की निशानी क्या है? बाप समान खिदमतगार, एक बाप और शांति धाम को याद करते रहते, बुद्धि में किसी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं। नंबर 1 बात कौन सी है? हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी आत्मा है। हमें किस बात की खुशी रहनी चाहिए? बेहद के घर का बाप टीचर बन हमें पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म क्या है? श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर होना। कर्मातीत अवस्था कब हो सकती है? जब कोई कर्म बंधन न रहे। नर से नारायण कब बन सकते? जब कर्मातीत अवस्था होती। कर्म बंधन होने से क्या होता? कर्मातीत अवस्था नहीं होती, सजाएं खानी पड़ती। बच्चे किस बात को समझते हैं? याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। परमात्म पिता के विषय में इनका पाठ दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। अति देह अभिमानी क्या नहीं कर सकते? कभी ज्ञान नहीं उठा सकते। मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है? देह। मास्टर रचयिता के संपर्क से क्या क्या अनुभव होता? प्रेम, सुख, उमंग, शांति, किसी न किसी विशेषता का आनंद, उत्साह, हिम्मत, दातापन। सदा उड़ती कला की अनुभूति का आधार क्या है? उमंग, उत्साह के पंख। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए क्या करना है? ट्रस्टी बनकर रहना। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। डबल लाइट फरिश्ता बनने से क्या फायदे होते? हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता, एक की 1000 गुना प्राप्ति होती। संगम युग में क्या होता है? राजधानी स्थापन होती, स्वर्ग की स्थापना होती, हम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा ये ज्ञान मिलता, हमें ऊंचते ऊंच निराकार और ऊंचते ऊंच साकार पिता मिलते। संगम युग में हम क्या करते हैं? नर से नारायण बनते, बाप समान खिदमतगार बनते, सत्यनारायण की कथा सुनते, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते, ऊंचते ऊंच बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? सब कुछ भूल जाना, पुरुषार्थ को तेज करना, अलौकिक सेवा करना, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना, बिल्कुल सिंपल रहना, कुसंग से अपनी संभाल करना, बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना, किसी चित्र आदि को याद नहीं करना, सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाना, बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना, याद में रह सतो प्रधान बनने की मेहनत करना, याद के चार्ट को बढ़ाते रहना, दे अभिमान वाली चलन नहीं चलना, छोटे बच्चों को शिव बाबा की याद दिलाना, पतित बनाने वाली विकार की हिंसा को जीतना, याद की मेहनत से सर्व बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना, कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, जिसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, और ये तभी होगा जब हम कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति।